उसको शक पड़ने लगा कि उसकी बीवी का अफेयर किसी और के साथ है। तो उस आए दिन उन दोनों के बीच जो है वो झगड़ा होने लगा, और झगड़ा होने के बाद जो है वो अपनी बीवी के साथ क्या करता है, क्या कदम उठाता है, ये सारी चीजें आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बता दें कि हमारे चैनल का नाम सोनू क्राइम स्टोरी है, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती है, एक सच्ची घटना सुनने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के में एक थाना लगता है, सहजनवाद थाना क्षेत्र लगता है एक। वहाँ की जो है वो एक कहानी है। तो आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी में क्या हुआ। दोस्तों, एक परिवार रहता है, परिवार में जो है वो अंगद शर्मा नाम का एक लड़का रहता है। अब वो अंगद शर्मा जो है वो कर्नाटक में काम करने के लिए चला जाता है, और कर्नाटक में कंपनी में जो है वो बढ़ई का काम करने लग जाता है। अब जहाँ पे ये अंगद शर्मा रहता है, वहीं पे जहाँ पे इनका घर है, उसी घर के सामने जो है पार का जो है वो गांव का नाम है जहाँ का ये रहने वाला है। अब ये कर्नाटक से जो है वो अपने घर में आया हुआ था, और धीरे धीरे जो है वो जो इनका घर है, घर के सामने वाला एक और घर है जहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम नेहा है। अब दोनों जो है वो एक दूसरे को बातचीत करने लगते हैं और पसंद करने लगते हैं। अब ये इन दोनों की पसंद इतनी आगे बढ़ जाती है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाने लगता है, और ये जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब अंगद शर्मा का भी कुछ ऐसा हाल होता है कि अंगद शर्मा जो है वो नेहा के बिना नहीं रह सकता है, और नेहा का भी कुछ ऐसा हाल होता है कि वो अंगद शर्मा के बिना नहीं जी सकती है। अब दोनों जो है वो डिसीजन लेते हैं एक साथ रहने का, एक साथ जिंदगी गुजारने का, लेकिन घर वालों को जो है वो इसमें बिल्कुल भी राजी नहीं थे। घर वाले जो है उनकी शादी चाहते ही नहीं थे कि इन दोनों की शादी हो। अब दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, अब ये दोनों जो है वो बहुत ज्यादा आपस में मिलने जुलने लग जाते हैं, और ये मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की जाति जो थी वो अलग अलग थी, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। घर वाले जो है वो इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। अब इन्होंने दुनिया को ना देख करके, दुनिया समाज को ना देख करके, बल्कि ना और लोगों को देख करके अपने प्यार को सबसे पहले माना, और अपने प्यार की खातिर जो है वो उन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी कर ली। अब दोस्तों, जैसे ही शादी आगे बढ़ने लगी, मतलब जैसे ही शादी इन दोनों की होगी, तो उन्होंने अंगद ने जो है वो एक कमरा ले लिया, और वो रूम में ही अपने घर से जो है थोड़ी दूर वहां पे रहने लगे। अब ये जो है वो गुजरात चला जाता है काम करने के लिए, और शादी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, शादी को 2 साल हो जाते हैं। अब ये गुजरात में जो है वो एक बढ़ई का काम करने लग जाता है। अब जैसे ही वो घर पे वापिस आता है, तो इस जो इसकी पत्नी है, क्योंकि वो घर पे अकेली रह रही थी, तो घर का खर्चा चलाने के लिए उसने भी सोचा कि नेहा ने सोचा कि मैं भी किसी कंपनी में काम करती हूँ, और कोई काम करूंगी तो घर का खर्चा बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा, और हम एक नया घर ले लेंगे जिसमें हम रह पाएंगे। क्योंकि परिवार वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि अपनी पसंद की शादी की हुई थी। अब दोस्तों, क्या होता है कि अब ये एक कंपनी में पत्नी भी जो है वो एक कंपनी में अपना बायोडाटा देती है, तो उसकी भी एक कंपनी में जॉब लग जाती है। अब जब ये घर पे आया हुआ था अंगद, अभी घर पे आता है, और ये बात जो है वो 3 जून 2025 की है। और जब ये घर पे आया हुआ होता है, तो ये नेहा को किसी से फोन पे बात करते हुए देखता है, और ये उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रही है, लेकिन नेहा कहती है कि वो कंपनी के बारे में ही किसी से बात कर रही है। और अब ये जब इसको ये पता चलता है, तो वो फिर से सुनता है, और उसे अपनी बीवी के ऊपर जो है वो शक होने लगता है। वो अपनी बीवी को, नेहा को जो है वो शक की निगाहों से देखने लगता है। अब वो शक की निगाहों से उसको देखने लगता है, तो उन दोनों के बीच में जो है वो फिर झगड़ा होने लगता है, और इन दोनों का झगड़ा काफी बढ़ने लग जाता है। अब इससे अंगद को ये लगता है कि नेहा शर्मा जो है वो
उसके साथ चीट कर रही है, धोखा कर रही है, इसका किसी और के साथ जो है वो लव अफेयर है, प्रेम है। तो अंगद को उसके ऊपर शक हो जाता है और इन दोनों में आए दिन लड़ाई होने लगती है। लड़ाई दोस्तों इन दोनों की इस कदर आगे बढ़ जाती है कि 3 जून को इनके रात को बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। और जब इनकी लड़ाई होती है तो ये दूसरे एक दोनों लड़ करके सो जाते हैं। और जब ये सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो ये क्या करता है, अंगद क्या करता है कि एक भारी सी चीज लेता है और उसके सिर के ऊपर मारता है और उसको जो है वो जान से खत्म कर देता है। जब वो उसको जान से खत्म कर देता है तो वो वहां पे लहूलुहान हो जाती है और उसकी बॉडी जो है वो खून से लथपथ हो जाती है। अब ये थोड़ी देर जो है वो जब उसको मार देता है तो मारने के बाद जो है वो 1 घंटा उसकी बॉडी के पास जो है वो बैठा रहता है। नेहा शर्मा के पास जो है वो क्योंकि वो अमृत अवस्था में पड़ी हुई है और वो उसको देख रहा है, 1 घंटे से उसको देखता रहता है। अब उसके बाद क्या करता है, वो एक डिसीजन लेता है, एक निर्णय पे पहुंचता है कि वो सीधा ही जो है वो सहजनवा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस थाने में जाकर के सीधा बोलता है कि मैंने उसको मार डाला है और उसकी बॉडी जो है वो घर के ऊपर पड़ी हुई है, घर के अंदर पड़ी हुई है, उसे जाकर के ले लो। अब जब वो पुलिस में जाकर थाने में जाकर के इस बात को बोलता है तो वहां पे पुलिस भी उसकी बातों को सुनकर के एकदम हैरान सी हो जाती है और ये क्या बोल रहा है। अब जब जैसे ही वो पुलिस को बताता है, पुलिस जो है वो पूरी अपनी टीम को लेकर के उसके घर पे पहुंचती है और पुलिस देखती है कि उसकी जो बीवी है, जो नेहा है, वो वहां पे खून से उसकी लथपथ उसकी बॉडी पड़ी हुई थी वहां पे। और जब वो पुलिस उसको देखती है तो वो एकदम उसको जो है वो हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल में वो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम के लिए जब उसकी बॉडी को भेज दिया जाता है तो अब उसका लोगों को सबको जब पता चलने लगता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों ने जो है वो देश दुनिया में जो है वो एकदम एक चैलेंज करके जो है वो शादी की थी, एक दूसरे का हाथ थामा था और परिवार से भी बाहर हो गए थे। लेकिन इन दोनों के बीच में अब क्या हुआ, जैसे जैसे परिवार वालों को पता चलता है तो अब ये जो इसकी बहन होती है, नेहा की बहन सुशीला ही है, और वो बताती है कि इसने इसकी बहन ने जो है वो अपनी मर्जी से शादी की हुई थी और आज हमें ये दिन देखने को पड़ रहा है कि आज उसकी बहन जो है वो इस दुनिया में ही नहीं है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन अब पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है और पुलिस जो है वो और भी जांच कर रही है दोस्तों कि कहीं और इसके पीछे कहानी जो है वो कोई और, उसको मारने की कोई और कहानी तो नहीं थी। पुलिस जो है वो अपनी पूरी फोरेंसिक टीम को लेकर के वहां पे सबूत जुटा रही है और पता कर रही है कि मारने की वजह जो है वो कहीं ये थी या कोई और भी, कोई इसके पीछे कोई वजह तो नहीं थी। फिलहाल पुलिस जो है वो अंगद शर्मा को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वहीं पे जो है वो इसके घर में चीख पुकार हो रही है। लेकिन जब नेहा जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। बाकी दोस्तों आजकल के जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, इनको पेशेंस नाम की किसी को भी कोई चीज नहीं रही है। मार काट ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि मार दो, काट दो, और जो होगा वो देखा जाएगा। एकदम मजाक सा बना रखा है। आजकल के युवाओं को पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। फोन पे बात कर रही थी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और जहाँ पे जॉब करते हैं वहां पे तो फोन पे बात करना भी पड़ती है। फिलहाल आज की कहानी के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।